ओम शांति। आज 10 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली बाबा के विशेष प्यार को दर्शाती है। बाबा ने बहुत मीठी सी समझाने दी। आप ईश्वरीय संतान हो, ईश्वरीय फैमिली के हो, आपको बहुत बहुत मीठा बनना है। जैसे बाबा बहुत मीठा है, बहुत प्यार से समझाते हैं, ऐसे आप बच्चों की समझाने भी बहुत प्यार भरी होनी चाहिए, जिससे सबकी चिंता समाप्त हो जाए, क्रोध समाप्त हो जाए। 1 सेकंड बीता कहेंगे ड्रामा पास हुआ। जैसे बाबा बच्चों को बहुत मीठे रूप से समझाते हैं, ऐसे ही हम बच्चों को भी दूसरों को प्यार से समझाना है। ये मर जीवा जन्म है जिसमें हम बाबा के बने हैं। इस समय ईश्वरीय लॉटरी मिली है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ईश्वरीय संतान की खुशियों का भी गायन है। जब बाबा के बनते हैं तो इससे बड़ी खुशी कोई और हो नहीं सकती। अब आप इस ईश्वरीय कुटुंब में आ गए तो बाबा को ही याद करना है। बाबा भी बच्चों को याद करते हैं, बच्चे बाबा को याद करते हैं, क्योंकि याद से विक्रम विनाश होते हैं। बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा में बहुत अंतर है। बाबा कहते मेरी महिमा है, मैं ज्ञान सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, सत्यचित आनंद स्वरूप हूँ। देवी देवताओं की महिमा है, वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। दोनों की महिमा में बहुत अंतर है। बाबा ने कहा मैं स्वयं आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। बाबा को नॉलेजफुल कहते हैं। बाबा की मदद करनी है। पवित्रता की मदद बहुत बड़ी मदद है और सबको बाबा का संदेश देना है। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मर जीवा जन्म है। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। तुम्हारा ये मर जीवा जन्म है। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। क्वेश्चन है, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। हम ईश्वर की संतान हैं, हमें बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है, लून पानी नहीं होना, क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा में था। चिंता किस बात की करें, ऐसे से अपने आप को समझाओ, चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। अपने आप को आप ही समझाओ, चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। गीत है यही बहार है। ओम शांति। यह ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। तुम इतना खुशी का गायन सत्युग में नहीं कर सकेंगे। अभी तुम्हें खजाना मिल रहा है, ये बड़े से बड़ी लॉटरी है। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते हो। यह तुम्हारा मर जीवा जन्म। जो जीते जी मरते नहीं, उनका मर जीवा जन्म नहीं कहेंगे। उनको तो खुशी का पारा भी चढ़ नहीं सकता। जब तक मरजीवा नहीं बने, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया, तब तक पूरा वर्षा भी नहीं मिल सकता। जो बाबा के बनते हैं, जो बाबा को याद करते हैं, उनको बाबा भी याद करते हैं। जो बाप के बनते हैं, बाप को याद करते हैं, उन्हें बाबा भी याद करते हैं। तुम ईश्वरीय संतान, तुम्हें नशा है। हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति में ढूंढते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए अनेकानेक उपाय करते हैं। कितने वेद शास्त्र मैगजीन आदि अथाह पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी होती जाती है। इसको तमो प्रधान होना ही है। ये बबुल ट्री है ना, बबुल नाथ आकर कांटों से फूल बनाते हैं। शिव बाबा को बबुल नाथ कहते हैं। वो आकर कांटों को फूल बनाते हैं। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए,
बड़े जोर से लगते हैं, उसको अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं, सत्युग में होते नहीं। बाबा समझाते ये कांटों की दुनिया, एक दो को दुख देते रहते हैं। घर पे बच्चे ऐसे कपूत निकल पड़ते जो बात मत पूछो, माँ बाप को बहुत दुखी करते। सब कोई एक समान नहीं होते, सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन, मनुष्य ये नहीं जानते। बाबा कहते इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा गुम कर दी, हम उनकी बहुत महिमा करते हैं। वो परम पूज्य परम पिता परमात्मा है, परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। शिव का चित्र बहुत अच्छा है, परंतु बहुत लोग ऐसे जो मानेंगे नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योति बिंदु है, क्योंकि वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है जो भ्रिकुटी के बीच में बैठी है, फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है। जब आत्मा ज्योति बिंदु मस्तक में है तो परमात्मा बहुत बड़े आकार वाला कैसे हो सकता है। बहुत विद्वान आचार्य बीके पर हंसी उड़ाते हैं कि परमात्मा का ऐसा रूप तो हो नहीं सकता, वो तो अखंड ज्योति में तत्व हजारों सूर्यों से तेजों में है। वास्तव में रॉन्ग है, इनकी राइट महिमा तो बाप खुद बताते। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ये सृष्टि एक उल्टा झाड़ है। सत्युग त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते, मनुष्य को जब दुख होता है तब उन्हें याद करते हैं। हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। सत्युग त्रेता में कोई रहम मांगने वाला होता नहीं, वो है बाप, रच्यता की नई रचना। इस बाप की महिमा अपरंपार। ज्ञान का सागर पतित पावन है, ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान दिया होगा। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है। समझो हम शरीर छोड़ जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार तो हैं ही, बच्चा बनेंगे तो भी वो संस्कार होंगे, परंतु ऑर्गन्स छोटे हैं तो बोल नहीं सकते। ऑर्गन्स बड़े होते तो याद कराया जाता, तो स्मृति में आता है। छोटे बच्चे भी शास्त्रादि कंठ कर लेते, वह सब अगले जन्म के संस्कार हैं। अब बाबा हमें अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं। सारे सृष्टि का ज्ञान इनके पास है, क्योंकि बीज रूप है। हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे, बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्यंत का ज्ञान होगा। तो बाप खुद कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इस झाड़ का बीज ऊपर है। वह बाप सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान उनमें है, नहीं तो क्या होगा। क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा, वह तो बहुतों में है। परमात्मा की जरूर कोई नई बात होगी ना, जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते। कोई से पूछो इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होता है, इसकी आयु कितनी है, ये कैसे वृद्धि को पाता है, बिल्कुल कोई नहीं समझा सकता। एक गीता ही है जो सर्व शास्त्र शिरोमणि है, बाकी सब उनके बाल बच्चे। जबकि गीता पढ़ने से कुछ नहीं समझते तो बाकी शास्त्र पढ़ने से फायदा ही क्या। वर्षा तो फिर भी गीता से मिलना है। अब बाबा सारे ड्रामा का राज समझाते। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, पारसनाथ बनाते हैं। अब तो सब पत्थर बुद्धि हैं, पत्थरनाथ हैं, परंतु वे अपने को बड़े बड़े टाइटल देकर अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे हैं। बाबा समझाते मेरी महिमा सबसे न्यारी है, बाबा की महिमा सबसे न्यारी है। मैं ज्ञान सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ। ऐसी महिमा तुम देवताओं की नहीं कर सकते। भक्त लोग देवताओं के आगे जाके कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न हो। बाप की तो एक ही महिमा है, वह भी हम जानते हैं। अब हम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है कि इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए होंगे। अभी अपने को कितनी खुशी है, आगे थोड़ा ही ये ख्याल आता था, अब समझते हैं हमें ऐसा बनना है। बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता। बाबा बच्चों को समझाते आपस में बहुत मीठे बनो। अंडरलाइन करेंगे और चेक भी कर लेंगे आपस में क्या हम मीठे हैं। लून पानी मत बनो। बाबा कभी किसी पर गुस्सा करते हैं क्या? बड़े मीठे रूप से समझा नहीं देते हैं। 1 सेकंड पास हुआ कहेंगे ये भी ड्रामा में था, इसकी चिंता क्या करनी। ऐसे से अपने को समझाना है। तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़ा ही हो, ये तो समझ सकते हो। ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे। ईश्वर निराकार है,
उसकी संतान भी निराकार है। वही संतान यहाँ चोला लेकर पार्ट बजाती है। स्वर्ग में मनुष्य हैं देवी देवता धर्म के। अगर सबका बैठ हिसाब निकाले तो कितना माथा मारना पड़े, परंतु समझ सकते हैं नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे। आगे तो समझते थे मनुष्य कुत्ता बिल्ली बनते हैं, अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया। ये सब धारणा करने की बातें नटशल में समझाते हैं। 84 का चक्र पूरा हुआ, अब इस चीची शरीर को छोड़ना है। ये सबका पुराना जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान शरीर है, इससे ममत्व मिटा देना। ये पुराना शरीर है, जड़ जड़ीभूत अवस्था है, इससे ममत्व मिटा देना। पुराने शरीर को याद क्यों करें, अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे। जो मिलना है सतयुग में, वाया मुक्ति धाम होकर सतयुग में आएंगे। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं और सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। इसको जय जयकार कहा जाता। हाहाकार के बाद जय जयकार होना है। इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त बनेगा ना। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सिर्फ सागर ही थोड़ा ही सब खंडों को खलास करेगा। सब कुछ खलास होना ही है। बाकी भारत अविनाशी खंड रह जाता, क्योंकि ये है शिव बाबा का बर्थ प्लेस। ये हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। बाबा सबकी सदगति करते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं जानते। उनको ना जानना ही ड्रामा में नूंद है। तब बाबा कहते, हे बच्चे, तुम कुछ नहीं जानते थे। मैं तुम्हें रचता और रचना अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा भेद समझाता हूँ। जिसको ऋषि मुनि भी बेअंत बेअंत कह गए, कि थोड़ा ही समझते हैं कि सारी दुनिया के 5 विकार बड़े भारी दुश्मन हैं। जिस रावण को भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते रहते, उसको कोई जानते नहीं, क्योंकि ना वो जिस्मानी है ना वो रूहानी है। विकारों का कोई रूप ही नहीं। मनुष्य एक्ट में आता है तब पता चलता है इनमें काम का क्रोध का भूत आया है। जब मनुष्य एक्ट में आते हैं तब पता चलता है काम का क्रोध का भूत आया है। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाते, कोई को रजो नशा, कोई को सतो, कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते। समझते हैं ये भी एक झंझट है संभालना। सबसे अच्छा उनको कहेंगे, सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, बच्चों की वृद्धि नहीं होगी, पवित्रता की ताकत मिलती है। ये हुई गुप्त बात। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, छोटे बच्चे भी पवित्र रहते हैं, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं, तो पवित्रता का बल मिलता है। उनका कायदा चलाता कि बच्चे को इतनी आयु तक पवित्र रहना है, तो वो भी बल मिलता है। तुम हो सतो प्रधान पवित्र। ये अंतिम जन्म तुम बाबा से प्रतिज्ञा करते हो, तुम सतयुग की स्थापना करने वाले हो। जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह ईश्वरीय कुटुंब, ईश्वर के साथ हम रहते हैं। कल्प में एक बार, 5 वर्ष में एक बार हमें ये अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है बाबा के साथ रहने की। बस फिर दैवी घराने में बहुत जन्म रहेंगे। ये एक जन्म दुर्लभ है। ये ईश्वरीय कुल है, उत्तम से उत्तम। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंच चोटी है। नीच ते नीच कुल से हम ऊंच ब्राह्मण कुल के हो गए। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे तभी ब्राह्मण रचे। कितनी खुशी रहती है जो बाबा की सर्विस में रहते हैं। हम ईश्वर की औलाद बने हैं और ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं। हम ईश्वर की औलाद बने हैं, उनकी श्रीमत पे चलते हैं, अपनी चलन से उनका नाम बाला करते हैं। बाबा कहते वो तो हैं आसुरी अवगुणों वाले और तुम दैवी गुण वाले बन रहे हो। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहेंगे ये तो दैवी गुण वाले हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आसुरी गुण वाले भी नंबरवार हैं, बाल ब्रह्मचारी भी हैं, सन्यासी पवित्र रहते हैं, सो तो बहुत अच्छा है। बाकी वे किसी की सदगति तो कर नहीं सकते। अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ ले जाते, परंतु खुद ही छोड़कर चले जाते। यहाँ ये बाप कहते मैं तुम्हें साथ लेके जाऊँगा, मैं आया हूँ तुम्हें साथ ले जाने। वो तो ले नहीं जा सकते, खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते रहते। संस्कारों के कारण सन्यासियों के झुंड में चले जाते। नाम रूप हर जन्म में बदलता रहता। अब तुम बच्चे जानते हो
सत्युग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार पद होगा। वहाँ ये मालूम नहीं होगा कि हमने पद कैसे पाया। ये तो अभी पता है, जिसने जैसे कल पहले पुरुषार्थ किया वैसा अब करेंगे। जिसने जैसे कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया ऐसा अब करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है कि वहाँ शादी कैसे होती है, बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। अब तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है, वहाँ तो कुछ लाख ही रहते हैं, वहाँ थोड़ा इतनी मंजिल वाले मकान होंगे। ये अब है क्योंकि जगह नहीं है। वहाँ इतनी सर्दी नहीं होगी, वहाँ दुख की निशानी भी नहीं है, ना बहुत गर्मी जो पहाड़ों पे जाना पड़े, ना ही बहुत सर्दी। नाम ही है स्वर्ग। इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े हैं। जितना सुख की चाहना करते हैं उतना ही दुख बढ़ता जाता है। जितना सुख की चाहना करते हैं उतना दुख बढ़ता जाता। अब बहुत दुख होगा, लड़ाई होगी तो खून की नदियां बहेंगी। अच्छा, ये मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सम्मुख सुनना नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। मधुबन में पहले हम सम्मुख सुनते हैं, नहीं पहुंच पाते तो पहले कैसेट आती थी उससे सुनते थे, और नंबर 3 जो रिटर्न में आती है, सतो प्रधान सतो रजोर तमो। तमो तो नहीं कहेंगे, टेप में तो हूबहू आती है। अच्छा, बाप दादा और मीठी माँ का सिक्के लदे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अपनी चलन व दैवी गुणों से बाबा का नाम बाला करना है। अपनी चलन व दैवी गुणों से बाबा का नाम बाला करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। इस पुराने जड़ जड़ीभूत शरीर में ममत्व नहीं रखना। नई सत्युगी शरीर को याद करना है। पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। नए सत्युगी शरीर को याद करना है, पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। वरदान है, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते हो, लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान संपन्न संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। सरल शब्दों में, आपकी संकल्प शक्ति स्वच्छ है तो दूर बैठी आत्माओं को भी आप समीपता का अनुभव करा सकेंगे। ये भी मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति है। स्लोगन है, अपने हर संकल्प बोल कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। अपने हर संकल्प बोल कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले प्रेरणा मूर्त हैं। आज चलते फिरते स्मृति रहे, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वीकार करेंगे जो शक्ति सर्वशक्तिवान में है वही मुझ आत्मा में है। बाबा ने मुझे आप समान शक्तिशाली बनाया है। दूर बैठी आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं।
उनसे निकलता शक्तियों का प्रकाश मुझ में समा रहा है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा से शक्तियां लेकर चारों ओर शक्तियों को प्रवाहित करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।